जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव छत्तीसगढ़। दिन भर की और छोटी बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भूपेश बघेल के आरोपों पर सीएम साय का पलटवार, कहा 5 साल बाद जनता ने उखाड़ फेंका। बैज बोले छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबाने में जुटी बीजेपी सरकार, कहा रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री और ज्ञानी वित्त मंत्री से संभल रही नई व्यवस्था। दुर्ग सांसद विजय ने फिल्मी गाना गाकर बांधा समा प्रेस क्लब और स्टार नाइट म्यूजिकल में, बोले छत्तीसगढ़ लोक कलाकारों की धरती है। टीका लगने के बाद 2 मासूमों की मौत, सरकार ने बनाई राज्य स्तरीय जांच समिति। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अब खबरें विस्तार से। भूपेश बघेल के आरोपों पर सीएम साय का पलटवार, कहा 5 साल बाद जनता ने उखाड़ फेंका। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एक बार फिर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री साय ने दुर्ग के मड़ियापार में आयोजित पोला महोत्सव के दौरान कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को फेलियर बताने वाले लोगों को करारा जवाब देते हुए सीएम साय ने कहा कि अब उनको प्रमाण पत्र देने का हक नहीं है। भाजपा का सदस्यता अभियान आज से शुरू, मंत्री ओपी चौधरी ने कहा सदस्यता अभियान संगठन की होती है रीढ़। भाजपा सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत हो चुकी है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भाजपा संगठन और विचारधारा आधारित पार्टी है। भाजपा राष्ट्रीय और समाज निर्माण का काम करती है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान संगठन की रीढ़ होती है। नया डाटाबेस तैयार हो और नए लोग पार्टी से जुड़े। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सदस्यता आज होगी और कल मुख्यमंत्री सदस्यता लेंगे। सुप्रिया बोली हैवानियत करने वाले को पीएम का हौसला। रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा छत्तीसगढ़ में 8 माह में 600 रेप। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में ही 8 माह में 600 से अधिक रेप की घटनाएं इसका सबूत है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस देश में आधी आबादी के लिए कोई जगह भी नहीं बची है। देश सदमे में है। बैज बोले छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबाने में जुटी बीजेपी सरकार, कहा रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री और ज्ञानी वित्त मंत्री से संभल रही नई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के कर्ज लेने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबाने का आरोप लगाया है। बैज ने कहा जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां यही स्थिति है। वहीं केंद्र सरकार की बात की जाए तो जितना 70 सालों में कर्ज नहीं दिया गया उतना नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार ने कर्ज लिया है। दीपक बैज ने कहा 3 से 4 गुना ज्यादा कर्ज केंद्र की सरकार ने ले लिया है। सीएम साय ने पत्नी संग खींचे बैला, मंत्रियों ने पकड़ी रस्सी, 70 लाख बहनों को दिए 1-1 हजार। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ मिट्टी के बैल यानी बैला रस्सी यानी डोर से बांधकर खींचे। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी उनका साथ दिया। ये पोला तिहार की छत्तीसगढ़ी परंपरा है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन योजना की 7वीं किस्त के 1-1 हजार रुपए जारी किए हैं। वहीं सीएम ने महिलाओं को घोषणा माह 2024 की शपथ दिलाई, जिसमें बच्चों के सही खान पान को लेकर ये शपथ ली गई। दुर्ग सांसद विजय ने फिल्मी गाना गाकर बांधा समा प्रेस क्लब और स्टार नाइट म्यूजिकल में, बोले छत्तीसगढ़ लोक कलाकारों की धरती है।
दुर्ग के सांसद विजय बघेल भिलाई सांसद प्रेस क्लब और स्टार नाइट म्यूजिकल के कार्यक्रम में अलग ही अंदाज में दिखे। उन्होंने पुरानी फिल्म व गाना गाकर कार्यक्रम में समा बांधा। उन्होंने कहा कि वो अक्सर जब खाली होते हैं तो कुछ पुराने और दिल को छू जाने वाले गीतों को गुनगुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में हेमा मालिनी देंगी डांस परफॉर्मेंस। नृत्य नाटिका राधा रास बिहारी से होगी चक्रधर समारोह की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 7 से 16 सितंबर तक 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह की शुरुआत पद्मश्री हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका राधा रास बिहारी से होगी। 10 दिन तक चलने वाले समारोह का समापन रामलीला मैदान में डॉक्टर कुमार विश्वास की कविता पाठ से होगा। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, मैं भी हूं देवेंद्र लिखी तख्तियां लेकर निकले। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के समर्थन में युवा कांग्रेस ने सिविक सेंटर में मशाल रैली निकाली है। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में लोकतंत्र की हत्या बंद करो, मैं भी हूं देवेंद्र और विष्णुदेव साय हाय हाय लिखी तख्तियां भी थी। यह रैली प्रदेश भर में एक साथ निकाली गई। गरियाबंद में अंतर्जातीय विवाह योजना में 32 लाख का घोटाला। 13 शादीशुदा लोगों ने की दोबारा शादी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अंतर्जातीय विवाह योजना में 32,50,000 घोटाला हुआ है। प्रोत्साहन राशि हड़पने के लिए 13 शादीशुदा पुरुषों ने दोबारा शादी कर ली है। कुछ लोगों की तो 2 पत्नियां और 2 से 3 बच्चे भी हैं, लेकिन पहली पत्नी से शादी और बच्चों जानकारी छिपाकर धोखाधड़ी की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मामला 2019 का है। जांच के बाद अपर कलेक्टर अरविंद पांडे ने भी सभी के खिलाफ 31 अगस्त को FIR कराने के निर्देश दिए। मामले में आदिवासी विकास विभाग के एक बाबू की भी संलिप्तता सामने आई है। कलेक्टर को इस फर्जीवाड़े की शिकायत 5 फरवरी 2024 को की गई थी। बिलासपुर रेलवे जोन की 8 ट्रेनें फिर कैंसिल। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जबलपुर मंडल में होगा इंटरलॉकिंग का काम। 17 से 27 सितंबर तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बिलासपुर रेलवे जोन में ट्रेनों के कैंसिल करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। त्योहारी सीजन में रेलवे ने एक बार फिर से 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जबलपुर मंडल के सतना स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग के काम चलते इस रूट की ट्रेनों को 17 से 27 सितंबर तक कैंसिल किया गया है। रेल प्रशासन ने इससे यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है, जबकि रेल यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। टीका लगने के बाद 2 मासूमों की मौत। सरकार ने बनाई राज्य स्तरीय जांच समिति। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर जिला के कोटा में टीकाकरण के बाद 2 मासूमों की मृत्यु मामले की जांच के लिए सरकार ने राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। रायपुर से 5 सदस्यीय जांच टीम बिलासपुर पहुंची है और मामले की तहकीकात में जुटी है। वहीं इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें राज्य स्तरीय जांच पूरी होने तक उस बैच की वैक्सीनेशन को बंद करा दिया है। नीट यूजी पीजी में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ में अलग नियम। क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को भी देनी पड़ रही मोटी रकम। छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा के लिए गरीब स्टूडेंट्स को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और काउंसलिंग का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में नीट क्वालिफाइड रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के पालक काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन नियम कानून जानकार उन पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल यूजी में भर्ती के लिए 25 लाख का संपत्ति बॉन्ड देना होता है, तो वहीं पीजी में भर्ती के लिए 50 और संपत्ति बॉन्ड कलेक्टर के तहसीलदार से प्रमाणित करके जमा कराना पड़ता है। इस मामले में IMA और जूडो संरक्षक डॉक्टर राकेश गुप्ता और UDF अध्यक्षों ने बड़ा खुलासा करते हुए अधिकारियों पर अपने फायदे के लिए प्रदेश में अलग नियम बनाने के आरोप लगाए हैं। लाइट मेट्रो MOU एजाज ढबर ने दिखाए टिकट इनविटेशन। मेयर बोले रायपुर नगर निगम मॉस्को के बीच साइन हुए दस्तावेज।
छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो चलाए जाने के विवाद के बीच मेयर एजाज ढेबर रायपुर लौट आए हैं। आते ही उन्होंने मीडिया के सामने दस्तावेज पेश किए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने मॉस्को सरकार की ओर से भेजा गया इनविटेशन टिकट और दोनों के बीच साइन किए दस्तावेज भी दिखाए। मेयर ने फिर दावा किया कि रायपुर नगर निगम और मॉस्को के बीच 22 अगस्त को MOU किया गया है। मनेंद्रगढ़ नगर पंचायत CMO ने पूजा पाठ कर संभाला पदभार, कहा नगर का विकास होगी पहली प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ की मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में प्रशासनिक फेरबदल कर मुक्ता सिंह को CMO बनाया गया है। CMO मुक्ता सिंह चौहान सोमवार को कार्यालय पहुंची। ऑफिस में नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। जानकारी के लिए आपको बता दी कि वहीं CMO मुक्ता सिंह ने कहा कि अगर नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ में विकास की हर दिशा में काम करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ को बेहतर स्थान दिलाना है। कोंडागांव में पूर्व सैनिकों ने चलाया स्वच्छता अभियान, कहा सरकारी सेवा से मुक्त हुए हैं समाज से नहीं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पिछले 3 सालों से सेवानिवृत्त सेना के जवान जिले के युवाओं को सेना में जाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये जवान सप्ताह के 6 दिन युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं और 7वें दिन यानी रविवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर सफाई अभियान चलाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों ने कहा कि वे केवल सरकारी सेवा में मुक्त हुए हैं, समाज से नहीं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।